अहमद साहब ने एक लड़की के पीछे अपने आप को बर्बाद कर लिया। आप देख सकते हैं कि उनकी आज क्या हालत है और वो बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे, सिर्फ एक लड़की के पीछे। और शेर व शायरी इस तरह की करते हैं कि सुनने वाले महजूज होते हैं। ज़िंदगी से ज़िंदगी का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, ज़िंदगी से ज़िंदगी का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, जो छोड़ गया मुद्दत से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। गुले लाला खिला है उसे ढूंढ रहा हूँ, गुले लाला खिला है उसे ढूंढ रहा हूँ, जो मुझ पे फिदा है उसे ढूंढ रहा हूँ। मेरे अल्फाजों में रिवायत नहीं कोई, मेरे अल्फाजों में रिवायत नहीं कोई, ना जाने क्यों मेरी एक बात करने से वो खफा हो। वाह 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 वाह। मुद्दत हो गई, उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या बात है, वो आपको छोड़ गई थी? उसकी शादी हो गई। क्या आज भी आपका उसके साथ राब्ता है? जी नहीं, पर उसका इंतज़ार करता रहूँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, हम किसी काम के सिलसिले में जा रहे थे कि मेरी अचानक एक शख्स पर नज़र पड़ी जो मजनू हालत में बैठा हुआ था। तो आके मैंने इनका हाल जाना और मैंने ये भी सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊं कि किस तरह का ये शख्स है। अहमद साहब इनका नाम है, बाकी गुफ्तगू इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई, मुझे बताइएगा कि आप रात के इस पहर इस बस स्टैंड पे क्यों बैठे हैं? ज़िंदगी से ज़िंदगी का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, ज़िंदगी से ज़िंदगी का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, जो छोड़ गया मुद्दत से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। गुले लाला खिला है उसे ढूंढ रहा हूँ, गुले लाला खिला है उसे ढूंढ रहा हूँ, जो मुझ पे फिदा है उसे ढूंढ रहा हूँ। अहमद भाई, आप तो बड़े भरे पड़े हैं, क्या बात है? किसने आपका दिल इतना दुखा दिया कि जिसके इंतज़ार में आप बैठे हुए हैं और आपने अपनी हालत इतनी अजीबो गरीब बना रखी है? ज़िंदगी के लफ्ज़ विसार से लिए बैठा हूँ मैं, अपने दिल में मुद्दत से एक शख्स का प्यार लिए बैठा हूँ मैं। मेरी ज़िंदगी यूं ही गुजर गई तन्हाइयों में मेरे दोस्त, चिराग तो मिलता नहीं दिल को जलाए बैठा हूँ मैं, अपने दिल में उस शख्स को बसाए बैठा हूँ मैं। अहमद भाई, मुझे लग रहा है, लग नहीं रहा, यकीन हो रहा है कि आप 100% आशिक मिजाज हैं। किसी के इश्क ने आपको जो है ना रुसवा कर दिया और आपका दिल चकनाचूर कर दिया है। क्या वो आपको छोड़ के चली गई थी? क्या वजह बनी थी? क्या बताऊँ क्या वजह हो गई, क्या बताऊँ क्या वजह हो गई, ना जाने क्यों वो मुझसे दूर हो गई। या मुझ में कमी थी, मेरी ज़िंदगी में कमी थी, शायद कि मेरी मोहब्बत में कुछ कमी थी, वो मुझसे इतनी खफा हो गई। मेरे अल्फाजों में रिवायत नहीं कोई, मेरे अल्फाजों में रिवायत नहीं कोई, ना जाने क्यों मेरी एक बात करने से वो खफा हो। वाह 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 वाह। अहमद भाई, मुझे बताएं कि आप मेरे से गुफ्तगू कर लेंगे कि आपसे मैं जो बात पूछूंगा आप उसका अपने शेरों में जवाब देंगे? आपकी मेहरबानी कि गुफ्तगू कर लें थोड़ी सी, ज़रा प्लीज़। मेरा गुफ्तगू करने को जी नहीं चाहता, मेरा गुफ्तगू करने को जी नहीं चाहता, आपको दिले टूटे कहानी सुनाऊं मेरा जी नहीं चाहता, मैं आपसे गुफ्तगू करूं मेरा जी नहीं चाहता, यही मेरा अल्फाज़े बयान ऐसे दोहराया जाऊंगा मैं, आप सुने ना सुने शायरी तो सुनाता जाऊंगा मैं। अहमद भाई, मेरी बात सुने ना, आपकी बात दिल बिल्कुल ठीक होगी कि आपका दिल नहीं कर रहा है मेरे से गुफ्तगू करने को। होटल में जाते हैं, कभी किसी के पास कटिंग करवाने जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, उसको भी शेर सुना के कहते हैं कि खान साहब एक मुझे सूट दे दीजिएगा फलां फलां, और उसका बर इतना हो दरनी इतना हो। खुदा दा ना जे 2 मिनट मेरे नाल गल करो, ताड़ी मेहरबानी, मैं तुहानू तुहाडा दुख सुनन आया, ताड़ी रमज समझन आया। मेरी गल सुनो अहमद भाई, आप इतने भरे हुए हैं, कौन थी वो औरत, कौन थी वो शख्स, कौन सी वो लड़की थी जिससे आपकी मुलाकात हुई, आपकी मोहब्बत हुई और आपकी मोहब्बत रुसवा हो गई? मेरे मोबाइल की शॉप थी और मेरे अंडर 2 लड़के काम किया करते थे। माशाल्लाह। एक दिन गुजरते हुए मेरी दुकान पे आई इजी लोड करवाने, इस तरह आस्ता आस्ता सिलसिला हो गया शुरू, हम दोनों में प्यार हो गया। थोड़े दिन गुजरे हैं तो वो जहाँ दुकान थी मेरी वो मोहल्ला छोड़ गई वहाँ, फिर यहीं पे मिलते रहे हम।
यानी कि कहीं भी जाना ना होता था तो आपका टाइम ये सेट होता था कि हम इस स्टैंड पे मिलेंगे और यहाँ से चलेंगे। जी, इस स्टैंड पे मिलेंगे। तो आज आप इस स्टैंड पे क्या कर रहे हैं? मैं मुद्दत हो गई इसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या बात है, वो आपको छोड़ गई थी? नहीं, उसकी शादी हो गई। तो उसकी शादी आपसे क्यों नहीं हुई? क्या वजह बनी? आपसे प्यार करती थी, आपको अपने इश्क में इतना पागल कर दिया कि आप शायर हो गए हैं। अपने कोई भी आपसे बात करता है तो आप उसका जवाब जो है वो लफ्ज़ों में देते हैं, तरन्नुम में देते हैं। मैंने उसके घर भेजा था रिश्ता अपना, तो पर उसके माँ बाप कह रहे थे हमने अपनी बरादरी से बाहर नहीं करना। अहमद भाई, आपने कभी सोचा नहीं कि आप भाग के शादी कर लें? आप उससे इतना प्यार करते हैं और कि उसके इश्क में आज तक पागल हुए पड़े हैं, मजनू बने हुए हैं। आपने कभी ऐसा सोचा नहीं कि आप घर से भाग जाए? सोचा था, मगर मैं नहीं चाहता कि किसी की इज्जत दागो दाग हो जाए। क्या बात है नाज़रीन, ये बहुत अच्छा पैगाम इस भाई ने दिया है कि इसने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली, अपने आप को तकलीफ़ दी, लेकिन अपनी ज़ात से किसी के घर को, किसी की ज़ात को दागदार नहीं किया। अहमद भाई, कब तक आप उसका इंतज़ार करते रहेंगे? क्या आज भी आपका उसके साथ राब्ता है? जी नहीं, पर उसका इंतज़ार करता रहूँगा मैं। दिल के ज़ख्मों को अल्फाज बनाना पड़ता है, उसकी यादों को दिल से लगाना पड़ता है। चिराग जलता नहीं कोई मेरे दोस्त, बस अपने दिल को जलाना पड़ता है। उसके नाम से शायरी को अपने आप दिल से लुभाना पड़ता है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप शायर कब बने? उसके जाने के बाद बने या पहले आप शेर व शायरी करते थे? उसके जाने के बाद। तो आपसे कोई भी मैं बात करता हूँ तो आप उसी हवाले से शेयर करते हैं, तो क्या ये सिर्फ उसी लिहाज से करते हैं कि और भी? अगर मैं आपको कोई मिसाल के तौर पे मैं आप कह देता हूँ माँ, तो माँ के ऊपर शेर कह देंगे? जी, मैं तेज़ गर्म झोंकों से बच जाता हूँ जब बदन को सीने से लगाती है माँ। मैं घर देर से आता हूँ तो कुछ देर खफा सी हो जाती है माँ। निगाहों में चांद चांद में मैं, कितना हसीन चेहरा बनाती है माँ। बच्चों को सलाने में रात गुजार देती है, न जाने कौन से पल चैन पाती है माँ। दिल दिल को दिल की लगी न कर, दिल को दिल की लगी न कर, अब यहाँ से चला जा रज़ा, अब उसका इंतज़ार न कर। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन, मेरे साथ अहमद साहब मौजूद थे। आपने इनकी तमाम गुफ्तगू सुनी जिसमें मोहब्बत, इश्क, जुनून, हर चीज़ नज़र आ रही थी। अहमद साहब ने एक लड़की के पीछे अपने आप को बर्बाद कर लिया। आप देख सकते हैं कि उनकी आज क्या हालत है, और वो बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे, सिर्फ एक लड़की के पीछे। और शेर व शायरी इस तरह की करते हैं कि सुनने वाले महजूज़ होते हैं। आपने भी इनकी शेर व शायरी सुनी, और मेरा एक पैगाम है कि किसी एक लड़की के लिए, किसी एक शख्स के लिए आप अपनी ज़िंदगी तबाह ना कीजिएगा। अहमद साहब के पीछे फैमिली होगी, माँ बाप होगी, आपके पीछे भी माँ बाप होंगे, उनका ख्याल कीजिएगा। उनको आपसे बहुत तवक्कात हैं जो आपसे वो लेना चाहते हैं और पूरा करना चाहते हैं, तो किसी के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।